तो आज हम बात करने वाले हैं उस बंदे की जो कि एक एक्टर है, एक पॉलिटिशियन रह चुका है, फिल्म मेकर है, ऑथर है और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की। वो बंदा लिविंग लेजेंड है। उसको लिविंग लेजेंड क्यों कहा जाता है वो मैं बताने वाला हूँ, उनकी सक्सेस स्टोरी। उस बंदे को लिविंग लेजेंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बंदा पतले होने के बावजूद 15 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर दी थी। सब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि तू बॉडी बिल्डर नहीं बन पाएगा। उसने फिर भी बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव से। पर बॉडी बिल्डिंग को कोई पूछता भी नहीं था। उसके बावजूद वो जूनियर मिस्टर यूरोप बना और वो मिस्टर यूनिवर्स के लिए भी गया। पहली बारी में वो सेकंड आया, लेकिन दूसरी बारी फिर उसने मिस्टर यूनिवर्स के लिए अप्लाई किया और वो मिस्टर यूनिवर्स बना। और वो कई साल तक मिस्टर ओलंपिया बनता गया और सबसे ज्यादा मेडल इकट्ठे करे उसने। अपने टाइम में सबसे ज्यादा मेडल थे उसके पास। और उसके बाद उसने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग से रिटायरमेंट ले ली और वो हॉलीवुड में गया। उसने सबसे पहले एक मूवी करी थी हरकुलस इन न्यूयॉर्क, जो कि एक बजट मूवी थी और बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी। और उसने एक्सेप्ट किया कि उसको एक्टिंग नहीं आती है, वो सीखेगा। और उसने कह दिया था अपने आप से कि अगली मूवी जो भी मैं करूंगा ना, उससे पहले मैं एक्टिंग सीखूंगा और उसके बाद मूवी करूंगा। उसको काम इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवर बिल्ड था। लोगों ने कहा तो बहुत ज्यादा ओवर बिल्ड है, तूने बहुत ज्यादा मसल्स बना रखी हैं। उस टाइम पे स्लिम बॉडी चलती थी, ना कि ओवर बिल्ड बॉडी। और दूसरा रीजन ये दिया कि उसका जो सरनेम है श्वार्ज़नेगर, जिसको अभी मेरे को प्रोनाउंस करने में काफी गलती निकल रही होगी, उन लोगों को भी बहुत दिक्कत आई थी। उन्होंने बोला कि जो तेरा सरनेम है ना, वो लोग प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे, तो तू इसको चेंज कर ले। उसने आर्नोल्ड ने मना कर दिया। और तीसरी सबसे बड़ी वजह ये थी, उन्होंने बोला डायरेक्टर लोगों ने कि तुझे एक्टिंग नहीं आती है। जब वो एक्टिंग वगैरह के लिए क्लासेस वगैरह में जाता था या प्रैक्टिस के लिए कभी रोल के लिए अप्लाई करता था, उस वक्त पे वो शाम को एमबीए की क्लासेस भी ले रहा था। वो अपनी एमबीए पूरी कर रहा था, फाइनेंशियल एजुकेशन ले रहा था वो। उसके बाद उसने काफी सारा पैसा जो लोग उस एज पे उड़ा देते हैं चीजें खरीदने में, उसने उड़ाया नहीं, उसने सेव किया और उसको इन्वेस्ट किया। उसने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और 2 कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया। और वो 30 साल की उम्र पे मिलियनेयर बन गया था। 1980 में उसको मेन लीड मिला एक मूवी में और वो मूवी सुपर डुपर हिट हो गई क्योंकि उस मूवी में मेन लीड वाले को बहुत मस्कुलर होना था और वो मस्कुलर पहले से ही था आर्नोल्ड। फिर 1984 में उसको एक और मूवी मिली टर्मिनेटर और उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो मूवी बहुत हिट हुई। 1991 में जो उसका सेकंड पार्ट बना था, वो उस टाइम का सबसे एक्सपेंसिव मूवी बनी थी और आर्नोल्ड हॉलीवुड का मोस्ट पेड एक्टर बन गया था। फिर अर्ली 2000 में उसने काफी सारी मूवीज करी। फिर उसने मूवी से भी रिटायरमेंट ली और वो पॉलिटिक्स में गया। सब लोगों ने फिर से उसको कहा कि भाई तू नहीं कर पाएगा पॉलिटिक्स, तेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, छोड़ दे। उसके बावजूद वो कैलिफोर्निया का 2 बार गवर्नर बना लगातार। और लोग तो ये भी कहने लगे थे कि ये प्रेसिडेंट भी बन सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दूसरी कंट्री के लोग, फॉरेनर्स, अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। अब आप बिलीव करोगे, ऐसा बंदा जो ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से गांव में रहता था, उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे। ये चीज सोचने पे भी कि तो अमेरिका जाएगा, हॉलीवुड में जाएगा, उसके बाद बहुत बड़ा एक्टर बन जाएगा, लोग हंसते थे। उसके दोस्त मुंह पे भी हंसते थे, पीछे भी हंसते थे उसके। लेकिन आज सबको पता है आर्नोल्ड है कहाँ पर। इसलिए बस यार, जब भी कुछ भी सोचो ना करने का, सबसे बड़ा सोचो। जितना बड़ा आप सोच सकते हो ना, उतना बड़ा सोचो। क्योंकि आप अगर इतना बड़ा सोचोगे ना और इतनी मेहनत करोगे, तो शायद इधर तक तो नहीं,